हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जेई मेंस जो 20 जुलाई को हुआ था, मतलब कल की डेट में जो हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इवनिंग का स्लॉट था आपका 3 to 6 वाला, ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और कौन सा क्वेश्चन आपका ईजी था, कौन सा आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातें किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, ये देखो, दिस इज H2SO4। क्वेश्चन क्या दिया है, अमंग H2SO4 एंड HNO3 विच एक्ट एज एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग नाइट्रेशन। तो क्या पूछ रहा है आपका, जो नाइट्रेशन करते हैं तो जो एसिड और बेस का काम कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर ऑफ H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। इसमें से जो आपका H2SO4 होता है, इट एक्ट एज एन एसिड एंड HNO3 जो होता है आपका, ये बेस का काम करता है। क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हमें क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। और हमें पता है कि नाइट्रेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। ये हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, जो H2SO4 है, दिस इज H2SO4 S डबल बॉन्ड O OH एंड OH, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। और HNO3 क्या है आपका, N डबल बॉन्ड O OH एंड O, दिस इज HNO3। तो यहाँ पे ये आपका बेस का काम करता है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, ठीक है, HSO4 माइनस बाहर निकल जाता है, HSO4 माइनस ये वाला पार्ट। और बाकी आपका यहाँ पे N डबल बॉन्ड O एंड ये OH2+ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जब H+ ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में। और हमें क्या मिल जाएगा, NO2+, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो NO2+ क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये जनरेट हो गया। फर्दर आपका आगे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो H2SO4 है, इट इज़ एन एसिड एंड HNO3 इज़ अ बेस। ये आपको समझना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ए क्या होगा, बी क्या होगा। बाकी आपके कई सारे ऑप्शन थे, मैंने उसको लिखा नहीं है, बट आप समझ जाना, ठीक है। ए क्या हो सकता है, आप ऑप्शन में से चूज कर लेना। क्या दिया है, इस कंपाउंड का रिएक्शन जब हम KOBr, देखो दिस इज नथिंग बट हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। पता है क्या होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन में, यहाँ पे क्या होता है, जब हम अमाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका KOBr दिया, आपका यहाँ पे KOH और Br2 का मिक्सचर भी देता है, ठीक है। अब यही दोनों मिल के आपका KOBr बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे होता है क्या, जो आपका अमाइड होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अमाइन। और इसका नाम डिग्रेडेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो होता है आपका कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये CO कम हो जाएगा और हमें ये वाला अमाइन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे आपका एक CO कम हो जाएगा और यहाँ पे आपको NH2 मिल जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ए इज दिस कंपाउंड, ये वाला। बी क्या है, देखो बी में क्या होगा, यहाँ पे आपका LiAlH4 दिया है, ठीक है। और आपको समझना है कि LiAlH4 क्या, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल कन्वर्ट CO इनटू CH2। ये क्या करेगा, CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा और बाकी ये आपका ब्रोमीन है। अब यहाँ पे तुम देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हॉफमैन डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो हमें एक कार्बन का कम अमाइन मिल रहा है, लेकिन अगर हम LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जितने कार्बन का आपका अमाइड था, उसी कार्बन का आपका अमीन भी मिल रहा है, ठीक है। उसी कार्बन का आपका ये अमीन है, ओके। तो ये खास बात है, अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो आप हॉफमैन डिग्रेडेशन कर दो, अगर आपको उतने ही कार्बन रखने हैं तो आप LiAlH4 यूज़ कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच गैस रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। क्या पूछ रहा है कि कौन सा गैस आपका फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करता है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको रटना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पे NO2 जो होता है, ये जो होता है, ये
फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करता है, क्योंकि ये करता क्या है कि जो आपके लीफ होते हैं, पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों पे ये आके आपका कवर कर लेता है और फोटोसिंथेसिस को ये क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, तो NO2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात में आ गई। ये लीव्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है स्पेशली। अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या दिया, फाइनल प्रोडक्ट पी इज। तो आपको ये तो रिएजेंट इतना सिंपल है, आपको इसको समझना ही पड़ेगा कि दिस इज नथिंग बट ये क्या है, डायजोटाइजेशन है। मतलब क्या करेगा, NH2 को N2 प्लस मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा इस कंपाउंड में, N2 प्लस Cl माइनस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, SO3H ये रहेगा। अब क्या होगा कि जब आप इसका रिएक्शन इस NN डाई मिथाइल बेंजीन के साथ कराओगे तो ये करता क्या है, ये आपका अजो कपलिंग कर देता है। समझा देता हूँ अच्छे से। ये आपका SO3H है, अजो कपलिंग आपको पता होगा, ये N2 प्लस है और ये आपका Cl माइनस है। इसका रिएक्शन जब आप कराते हो NN डाई मिथाइल बेंजीन के साथ, ठीक है, अमाइन इसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से आपका HCl बाहर निकलता है। ठीक है, और हमें ये कंपाउंड मिल जाता है, अजो कपलिंग। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इस बार भी पूछा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आसान सा तो नहीं बोलूँगा, बट ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, वरना बड़ा सा स्ट्रक्चर देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका NCERT से था, कुछ अलग नहीं था, इसको आप कर सकते थे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो फैक्चुअल क्वेश्चन था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये भी आसान क्वेश्चन था, ये आपका NCERT का ही है। हॉफमैन डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। और LiLH4 क्या है, आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। और ये क्वेश्चन भी आपका सिंपली नाइट्रेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी तक हमने देखे हैं उसमें से 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाकी आपका कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आपका NCERT का ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन बेकेलाइट। तो बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट का जो आपका मोनोमर होता है आपको पता होगा। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे बीच में आपका बेकेलाइट से पहले आपका नोवोलैक बनता है, दिस इज नोवोलैक। ठीक है, ये क्या होता है आपका, कुछ इसका अजीब सा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से कंबाइन कर लेते हैं, आई थिंक दिस होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि नोवोलैक आपका बीच में बनता है इस तरीके से, बहुत सारे आपके फिनॉल के मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन कर जाते हैं और नोवोलैक बनता है, और इसी नोवोलैक से आपका बाद में क्या बनता है, बेकेलाइट मिलता है। ठीक है, तो नोवोलैक इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। आप NCERT से देख लेना, NCERT में आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बनाना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको सीधे बता दिया। ये भी क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड इज, ये मुश्किल क्वेश्चन है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, ये आपको सीधे रटना पड़ेगा। ये JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हाइड्रोलिसिस का रेट क्या होगा, तो आपको सीधे याद रख लो कि एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद आपका एनहाइड्राइड और सबसे मतलब इनमें सबसे कम आपका होता है एस्टर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, उसके बाद C एंड A, ये हो जाएगा आपका रेट। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था उनको, बट पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मेटामर। तो ये तो आसान है ना, मेटामर क्या होते हैं, जहाँ पे एक बाई फंक्शन ग्रुप के क्रॉस में जो कनेक्टिविटी होती है डिफर करती है। जैसे हमारा क्या है, बाई फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल है, ये आपका इथाइल है। देखो यहाँ पे उतने ही कार्बन है, यहाँ पे आपका ये ब्यूटाइल हो गया, ठीक है, पेंटाइल हो गया, और आपका ये मिथाइल हो गया। तुम ऑप्शन से भी हटा सकते हो। देखो ये दोनों क्या है, बी सेकेंड वाले दे आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि ये आपका एल्कोहल है और ये क्या है आपका, दिस वन इज ईथर। इसको देखो ये आपके आइसोमर है नहीं, क्योंकि इसमें आपके 1 2 3 4 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन है। ये क्या देखो, एक कीटोन है ये, और ये आपका एल्डिहाइड है, तो ये भी क्या हुआ आपके फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो, क्योंकि यहाँ पे HBr का एडिशन कर रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो और HBr को ऐड कर लो एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर लिया हमने, ये आपका ब्रोमीन है, एंड दिस वन इज़ ये Br आपका ऐड हो गया। एंटी मार्कोनिको मतलब वहाँ पे जाएगा जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया Br। ठीक है, यही